यह लड़की एक अजीब पत्थर की आंख खोज लेती है। जिज्ञासा में वह उस आंख को एक पत्थर की मूर्ति की खाली आंखों की जगह पर लगा देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, मूर्ति के मुंह से एक चलने वाली टहनी जैसा कीड़ा बाहर निकल आता है। इसके बाद वह कीड़ा हर समय लड़की के साथ रहने लगता है। उसी रात वह चुपके से ओफेलिया के कमरे में आता है और एक परी में बदल जाता है। फिर ओफेलिया उस परी का पीछा करते हुए एक पत्थर की भूल भुलैया तक पहुंचती है। वहाँ एक तालाब के पास आधा बकरा और आधा इंसान जैसा एक रहस्यमयी जीव दिखाई देता है। वह ओफेलिया से कहता है कि पिछले जन्म में वह भूमिगत राज्य की राजकुमारी थी। अगर वह 3 कार्य पूरे कर ले तो वह फिर से उस राज्य में लौटकर सिंहासन प्राप्त कर सकती है। इसके बाद वह जीव, जिसका नाम पान है, उसे एक किताब और 3 जादुई पत्थर देता है। उन कार्यों का विवरण उसी किताब में लिखा होता है। अगले दिन किताब के निर्देशों का पालन करते हुए ओफेलिया एक सूखे विशाल पेड़ को ढूंढने निकलती है। उस पेड़ के अंदर एक विशाल मेंढक रहता है। उसे उन तीनों जादुई पत्थरों को मेंढक को खिलाना होता है। बदले में मेंढक एक सुनहरी चाबी उगल देगा, जो उसका पहला कार्य है। ओफेलिया पेड़ तक पहुंचती है और उसके अंदर घुस जाती है। पेड़ के भीतर अजीबोगरीब कीड़े भरे हुए होते हैं। अंदर गहराई में सचमुच एक विशाल मेंढक बैठा होता है। मेंढक गुस्से से दहाड़ता है। तभी एक छोटा कीड़ा ओफेलिया के चेहरे पर चढ़ जाता है और मेंढक अपनी लंबी जीभ निकालकर उसे निगल लेता है। ये देखकर ओफेलिया तीनों पत्थरों को एक कीड़े के साथ मिलाकर मेंढक को खिला देती है। मेंढक सब कुछ निगल जाता है। कुछ ही देर बाद उसका पेट खराब हो जाता है और वह अपने पेट की सारी चीजें उगल देता है। उसी उल्टी में वह सुनहरी चाबी भी होती है। पहला कार्य पूरा करने के बाद ओफेलिया पैन के पास लौटती है। पैन उसे एक जादुई चौक देता है। वह बताता है कि जहां भी वह इस चौक से दरवाजा बनाएगी, वहां एक असली दरवाजा खुल जाएगा। दूसरा कार्य भूमिगत भोज कक्ष से एक सुनहरी कटार, गोल्डन डैगर लाना होता है। मदद के लिए पैन उसे 3 परिणाम भी देता है, लेकिन वह सख्त चेतावनी देता है। भोज कक्ष का कोई भी खाना मत खाना, बिल्कुल मत खाना। ओफेलिया दीवार पर चौक से दरवाजा बनाती है और उसके पीछे सचमुच एक विशाल भोज कक्ष दिखाई देता है। लंबी मेज पर ताजे फलों के ढेर लगे होते हैं। बीच में एक भयानक पीला आदमी बैठा होता है जिसकी आंखें नहीं होती। ओफेलिया परियों को छोड़ देती है। वे जल्दी ही सुनहरी कटार वाला डिब्बा ढूंढ लेती है। ओफेलिया सुनहरी चाबी से उसे खोलकर कटार हासिल कर लेती है, लेकिन वापस जाते समय वह फलों को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। परियों की चेतावनी को नजरअंदाज करके वह एक अंगूर खा लेती है। उसे नहीं पता होता कि वह भयानक राक्षस अब जाग चुका है और चोर को ढूंढ रहा है। ओफेलिया को बचाने के लिए 2 परियां राक्षस द्वारा खा ली जाती है। ओफेलिया भागकर दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन वह बंद हो चुका होता है। वह नया दरवाजा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन चौक टूट जाती है। आखिरी पल में वह छत पर एक गुप्त दरवाजा बनाती है और उसके रास्ते भागकर अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद पैन उसे अंतिम कार्य बताता है। उसे अपने नवजात छोटे भाई को पत्थर की भूल भुलैया में लाना होता है। काफी सोच विचार के बाद ओफेलिया ऐसा करती है, लेकिन वहां पहुंचकर पैन सुनहरी कटार निकालता है। वह बच्चे के शरीर से सिर्फ 2 बूंद खून लेना चाहता है। ये देखकर ओफेलिया साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह राजकुमारी बनने का मौका खो देगी, लेकिन अपने भाई को नुकसान नहीं पहुंचने देगी। अचानक दृश्य बदल जाता है। जब ओफेलिया अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को भूमिगत राज्य में पाती है। राजा उसे कहता है कि उसने सही चुनाव किया, क्योंकि उसने एक निर्दोष की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्यागने का फैसला किया। इसी कारण वह फिर से इस राज्य में लौट सकी और अब वह इस राज्य की सच्ची राजकुमारी बनने की हकदार है।